अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश। भी फ़िश सर्दियों में तो ये एक ज़बरदस्त दवाई है हमारे लिए, क्योंकि इसमें नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों के दर्द, दिल के अमराज, हर चीज़ का इलाज है। भाई एक फ़िश खाने से एक भरपूर एनर्जी इंसान के अंदर में आती है। ये लाजमी बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को खानी चाहिए। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीन जाने इतना ज़बरदस्त है। ये तरीका जो सा है ना, ये जो मेरी दादियाँ, अम्मियाँ बनाती थी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जी अब आज हम बनाएंगे फ़िश कढ़ाई। तो फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज़ों को चॉप करके डाल दिया। उसके अंदर जब प्याज ब्राउन हो गए, लहसुन खूब सारा डालना है। लहसुन का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। इसके बाद 3-4 हरी मिर्चों को चॉप करके वो भी डाल देने हैं। जब प्याज ब्राउन हो गया ना, तो फिर हमने क्या स्पाइसेस में ऐड कर देना है, सूखा धनिया, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। ये सब कुछ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी का छींटा लगा देंगे, ताकि हमारे जो स्पाइसेस है ना, वो अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए, कच्चापन उनका दूर हो जाए। तो चलिए जी, स्पाइसेस ऐड करने के बाद पानी का छींटा लगा दिया। इसकी अच्छे से कर लेनी है भुनाई। फ़िश जो सी है, ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, ज़रूर बनानी चाहिए सर्दियों में। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने 1.5 किलो के करीब फ़िश ली। इसको मैंने अच्छे से धो के, तो 3-4 नींबुओं का रस निकाला। उसके अंदर हल्का सा नमक मिर्च डाल के ना, हल्दी डाल के इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद हमने फ़िश इस तरह कढ़ाई के अंदर रख देनी है और ऊपर से हरी मिर्चें डाल देनी है साबुत ही। तो इसको आपने ज़्यादा नहीं इस तरह चमचे हिलाना, कि ताकि बोटियाँ शोटियाँ इसकी टूटने ना पाएँ। बस आपने इसको इस तरह मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है और 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, जल्दी से जाएं, मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये देखें अब कितनी ज़बरदस्त सी फ़िश कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनती है ना, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीन जाने आप मेरी रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। और जिनको जो फ़िश नहीं भी खाता वो भी खाएगा। बस फिर आपने गरम गरम रोटियों के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ खाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह की नेमतों का ढेर और ढेर शुक्र अदा करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।